हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सागर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू की जो फेज 2 है उसके रिलेटेड। अब यहाँ पर कुछ टैक्टिक्स हैं, करियर काउंसलिंग है, इसको आप प्रॉपर्ली सुनना और फिर हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। करियर काउंसलिंग में क्या होता है, ये जो है वाइटल एक चीज होती है जो कि टीचर्स मोस्टली अकेडमीज में नहीं करते, और जो स्टूडेंट फेलियर होते हैं या नर्वस हो जाते हैं, इवन दो वो टैलेंटेड होते हैं, ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, लेकिन करियर काउंसलिंग की वजह से लेक ऑफ करियर काउंसलिंग या डिस्कशन जो है टीचर्स का, उनको उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना था जितना स्टूडेंट्स को बनना चाहिए आफ्टर हार्डशिप। करियर काउंसलिंग में क्या है, मोस्टली करियर काउंसलिंग में क्या होता है, पेपर को एनालिसिस किया जाता है और स्टूडेंट को बताया जाता है कि इस हिसाब से पेपर आएगा, ठीक है। लेकिन इंस्टीड ऑफ दैट टीचर्स जो है बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, चलो ये पढ़ो वो पढ़ो। ये करियर काउंसलिंग नहीं है। टीचर का काम होता है पढ़ाना, क्योंकि पेपर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है, कहाँ से भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पोर्शन के बारे में। अब इंग्लिश पोर्शन में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे सेक्शंस जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शंस है इंग्लिश के, और मोस्टली टीचर्स कहते हैं कि इनको छोड़ दो। इनको छोड़ना नहीं होता, क्योंकि में से न्यू के अंदर आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली सुनेंगे। वहां पर चेंज ही रहेगा। आपको टेस्ट में अगली बार जाओगे तो यहाँ पर आपके पास करियर काउंसलिंग टैक्टिक्स होगी। अगर आपका ऑप्शन ना भी आए तो उसको आप फेस कर लो। सबसे पहले जो टीचर्स गलती करते हैं वो ये करते हैं, आपको 9th मैट्रिक फर्स्ट सेंटर में से आप फोकस करो ये क्या चीज होती है। यहाँ पर आप इंटरनेशनल नहीं पढ़ते, यहाँ पर आप इंग्लिश को इतना सीरियस नहीं लेते। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब्जेक्ट को फोकस करते हो, या मेडिकल के हो तो बायोलॉजी, इंग्लिश को इग्नोर कर देते हो। सो मोस्टली 2 किस्म के सिनोनिम्स होते हैं, एक नोन एक अननोन। सीम्स लाइक दैट एंटोनिम्स, सीम्स लाइक दैट वोकेबलरी पोर्शन, या इसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो है इतना नहीं पढ़ते इंग्लिश को जितना दूसरे सब्जेक्ट्स को देते हैं। अब ऐसे नहीं कि इंग्लिश में इतनी मार्क्स आएंगे इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो बेटा सीम्स लाइक दैट अगर मैं कहूँ, इंग्लिश भी एक पोर्शन है, वाइटल पोर्शन है आपके टेस्ट का। अब यहाँ पर जो एंटोनिम सिनोनिम में टीचर्स गलती करते हैं, बच्चों को कहते हैं ये पता नहीं कहाँ से आएंगे, इनको छोड़ दो। एक ये टीचर्स अपना ओपिनियन देते हैं, तो एज ए टीचर की गलत बात है। स्टूडेंट को हम ये नहीं कह सकते पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क्स होते हैं, 5 एंटोनिम 5 सिनोनिम्स। लेकिन एक्चुअली ये जो एंटोनिम सिनोनिम जो आते हैं ये डेली लाइफ के रिलेटेड ही होते हैं, आपके डेली लाइफ के रिलेटेड। वो कैसे, हम इसी वीडियो में वो टैक्टिक्स जानेंगे, ठीक है। अब दूसरी जो गलती होती है वो ये होती है, आप 6 महीने एंटी टेस्ट पढ़ते हो लेकिन वहां पर प्रैक्टिस इतना नहीं करते। वो कैसे, टीचर आपको सिर्फ ग्रामर खाना पढ़ाता जाता है, एंटोनिम सिनोनिम देता ही नहीं, पढ़ाता भी नहीं। वो कहते हैं अपने तरफ से पढ़ लो, मैं टेस्ट में यहाँ से पूछ लूंगा। ज्यादातर जो कैंडिडेट एंट्री टेस्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको ये चीज एक्सपीरियंस होगी, तो एंटोनिम सिनोनिम ज्यादातर टीचर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इग्नोर म्यूट में नहीं करना, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा जो है वोकेबलरी होता है। 15 मार्क्स मींस आपकी वोकेबलरी क्वेश्चन के होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वोकेबलरी, जिसको आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब स्टूडेंट जो है एमसीक्यूज वाइज जो है इनको सॉल्व नहीं करते। वजह इनकी ये है कि स्टूडेंट को टैक्टिक्स नहीं होती। इंटर क्लास में जब आप होते हो, आपके पास रिसोर्सेज होती है, उनको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं होता। अब इस्तेमाल करने का तरीका भी आ जाता है तो आप सुस्त हो जाते हो। तो यहाँ पर जो मैं इंस्ट्रक्शन करूँ, इन चीजों को टाइमली फोकस करके आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना। अब दूसरी जो बात है, आप इनको प्रैक्टिस करना, वो कैसे करनी है एंड में मैं आपको समझाता हूँ एमसीक्यूज वाइज, ठीक है। Therefore, यहाँ पर जो है एंटोनिम, सिनोनिम और वोकेबलरी, इन तीनों को याद करना नहीं होता, इन तीनों को रीड करना होता है। देयरफॉर रिवीजन करना होता है। आप रीड कर सकते हो, उसके बाद चैट में यूज करो, उसके बाद आप डेली स्पीकिंग में यूज करो। तो जो आप एंटोनिम सिनोनिम पढ़ते हो उसको यूज किया करो। वो कैसे, यहाँ पर मैं 2 मिसालें दूंगा, एक नॉन एक अननोन। अब नॉन कैसे, मतलब वो सिनोनिम्स जिनको आप जानते हो, एंटोनिम्स जिनको आप जानते हो, या वोकेबलरी। अननोन वो होते हैं जिनको आप नहीं जानते, फिर कहते हो पता नहीं कहाँ से आए। इसकी ये वजह है, जो चीज आपको लगे पता नहीं कहाँ से आए, दूसरे स्टूडेंट को आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसका पेयर ग्रुप जो दोस्तों में बैठता है, जो वो चीजें पढ़ता है, जो वो चीजें एक्सप्लोर करता है सोशल मीडिया पे, उसकी वो चीजें जो उसके रिलेटेड है टेस्ट के। तो ज्यादातर जो वोकेबलरी है आजकल सोशल मीडिया की ही वोकेबलरी टेस्ट के अंदर आती है।
उसका मैंने फाइल बनाया, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो केस है। अब इसी दो एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सिम्स लाइक दैट एंटोनिम हो गया, सिम्स लाइक दैट ओके भी हो गया। अब इन दो एमसीक्यूज में समझेंगे कि ऑप्शन कैसे रखते हैं टेस्ट वाले, ऑप्शन किस तरीके से रखे जाते हैं। इजी जो एमसीक्यू होगा उसके कैसे रखे जाते हैं, जो हार्ड होता है उसके कैसे। ज्यादातर जो सानिलम है उसके जो ऑप्शंस होते हैं, जो इजी इजी उसके ए एंड बी है। जो टफ सानिलम है उसके भी जो ऑप्शन है वो ज्यादातर ए एंड बी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी और डी क्वेश्चन की। सी और डी कौन से टाइप के सानिलम, इजी और हार्ड। ये जो इजी क्वेश्चन है इसके सी और डी के चांसेस ज्यादा होते हैं हार्ड क्वेश्चन के सी और डी से। इट मीन जो इजी सानिलम होते हैं, जैसा कि अगर मैं कहूँ ब्राइट, तो इसका सानिलम क्या होता है ब्राइट का, ब्रिलियंट, होशियार। तो ब्रिलियंट जो होगा वो ए या बी में होगा, ठीक है। अब अगर टफ सानिलम है, टफ मतलब हार्ड, तो उसका भी ए एंड बी में ही होगा। अब हम अगर बात करें सी और डी क्वेश्चन की, जैसा कि मैंने ब्राइट कहा, तो उसका जो सानिलम है वो ब्रिलियंट है। ज्यादा केसेस में सी और डी में ये हो सकता है क्योंकि आसान सानिलम है, सी और डी में हम रख सकते हैं। लेकिन अगर हार्ड सानिलम होगा तो उसका सी और डी में लेस चांस होगा, बिल्कुल कम सी और डी में हो सकता है, ज्यादातर ए एंड बी में हम रखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। व्हाट इज सानिलम ऑफ ब्रिलियंट, जैसा कि मैंने ये कहा व्हाट इज सानिलम ब्रिलियंट, तो यहाँ पर ऑप्शन है डल, ब्राइट, डिम, तो जो डी है वो है नन। तो कौन सा है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वो है ब्राइट। देखो अब यहाँ पर ये जो सानिलम है ये वेल नोन है, वेल नोन हो जो अपने एकेडमिक्स में सुना हो, सोशल लाइफ में पेयर ग्रुप में सुना हो, जैसे कहते हैं ना ही इज ब्राइट स्टूडेंट, इट मींस ही इज ब्रिलियंट। तो यही इस किस्म के जो सानिलम्स और एंटोनिम्स होते हैं ये आपके डेली लाइफ से ही होते हैं, लेकिन हम सिंधी में, उर्दू में, अपनी मदर टंग में बात करते हैं। सो दैट्स व्हाई हम एंटोनिम सानिलम से डरते हैं, तो यूज नहीं करते। जिस चीज का प्रैक्टिकली यूज नहीं होता वो टफ लगती है, लेकिन जो यूज करता है प्रैक्टिकली उनके लिए ये चीजें टफ नहीं होती। दूसरा सानिलम है व्हाट इज सानिलम ऑफ स्पॉटलेस। स्पॉटलेस में भी आपने पहली बार सुना हो या स्पॉटलेस बहुत से बच्चों ने सुना हो। इसके ऑप्शन देता हूँ। स्पॉटलेस का है ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट, डर्टी, फिल्थी, ऑप्शन डी ना। अब इसका क्या हो सकता है, और यहाँ पर मे भी आपको ना आए, ठीक है। यहाँ पर आप सी और डी के केसेस में ना जाए, ज्यादातर जो टफ सानिलम होते हैं एंटोनिम्स उसके सी और डी में ना जाए। अब ये जो सी और डी में क्यों ना जाए टफ में, क्योंकि वहां पर हम ऑप्शन नहीं रखते ज्यादातर। ज्यादातर ऑप्शन जो करेक्ट होता है ए और बी में टफ वाले सानिलम, एंटोनिम या मोकेले, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारा स्पॉटलेस है, स्पॉटलेस मतलब क्लियर। अब क्लियर का क्या होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब यहाँ पर दो चांस होते हैं। आपने सानिलम पढ़ा हुआ है, सानिलम स्पॉटलेस, ट्रांसपेरेंट, डर्टी, फिल्दी। अब आपने कहा यार ट्रांसपेरेंट का तो मतलब आ रहा है, डर्टी का भी आ रहा है, लेकिन फिल्दी का नहीं आ रहा। मे भी ये जो नहीं आ रहा मे भी वो हो। तो बच्चों ऐसा नहीं होता। जो आपको जो एमसीक्यूज के रिलेटेड है ही नहीं, जो फील ना लगे, जो सानिलम ना लगे, जो उसके रिलेटेड ना लगे और आपको ना है उसकी मीनिंग, उसको छोड़ दो। ज्यादातर जो केसेस होते हैं ना आने के वो ये होते हैं आपने पढ़ा नहीं होता, लेकिन अब अगर आ गए हैं, टेस्ट में बैठ गए हैं, टेस्ट में आ गए हैं, ये नो इंटरनेम सानिलम, तो टफ जो सानिलम होते हैं उसका ए या बी ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले आप उस स्टेज में जाए, जो नहीं है इनकरेक्ट ऑप्शन लग रहे हैं उनको छोड़ दो, करेक्ट वन के पास ना जाओ। जो लग रहे हैं यार ये नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पॉटलेस है, स्पॉटलेस मतलब मैंने सुना है कि क्लियर, ठीक है, डेट नहीं हो सकता, नन तो वैसे भी नहीं है। अब मेरे पास दो चीजें हैं, नंबर वन एंड नंबर सी, ठीक है, फिल दी और ट्रांसपेरेंट। तो स्पॉटलेस का क्या है ट्रांसपेरेंट, फिल दी नहीं आ रहा, इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे में क्या हुआ, ए बचा और सी बचा। सी ज्यादातर टफ एंटोनिम या सानिलम में सी नहीं होता, बचा कौन सा ए। तो यहाँ पर आप ऐसे ट्रिक से ए को टिक कर सकते हो। तो सिक्योर करने का यही तरीका होता है अगर आप कंफ्यूज ना आए तो। यहाँ पर दूसरा है एंटोनिम क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करते हैं। बेटा एंटोनिम का भी यही हाल है, यही एंटोनिम के भी यही एक्सपर्टीज है। मैं आपको एंटोनिम दूंगा और आपको मैं गाइड करूंगा एंड में। फिलहाल हम
करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको ये चीजें आई होप के फायदा देंगी, ठीक है। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड? अब एक्सपेंड ये इजी, मैंने एक इजी रखा है, एक टफ रखा है। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड? एक्सपेंड का एंटोनिम क्या है? इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट, एनलार्ज या एक्सटेंड। अब यहाँ पर इजी है तो यहाँ ऑप्शन ए या बी या सी। तीन बिल्कुल लेस चांसेस होते हैं, लीस्ट चांसेस, ठीक है। तो एक्सपेंड मतलब फैलना। अब इनका एंटोनिम निकलना है, फैलना। अब यहाँ पर इंक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज मतलब ज्यादा, तो ये नहीं हो सकता, एंटोनिम मतलब एंटीनिम, ठीक है। देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट, अब फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना किसी चीज को, जैसे कि आप पढ़ते हो कि अगर मास पे प्रेशर है तो वॉल्यूम उसका कम होगा, सिंपल है दैट। इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? एंटोनिम कॉन्ट्रैक्ट है, कम होना। एक्सपेंड मतलब फैलना, इसका एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब से कम होना। सो बेटा यही चीजें होती हैं। अब डी एक्सटेंड, इसका आपको नहीं आना मतलब, लेकिन ये है भी नहीं। सो सिंपल लाइक दैट बेटा, ये भी टेस्ट होती है। अब वो इतनी भी टफ टेस्ट नहीं निकालेंगे कि सारे बच्चे फेल हो जाएं और यूनिवर्सिटी को नुकसान हो, बच्चे आए ना, यूनिवर्सिटी को फेस 3 करना पड़ेगा, इसे ये नहीं होगा। अब फेज 2 जो होगा वो बिल्कुल आसान होगा, हल होगा, ठीक है। इंटरव्यू साले साले हल्के होंगे और ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो मैं आपको दूंगा इसी से आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? You just have to read and do revision. You don't have need to memorize. Clear? सिर्फ रीड करना है और उसको रिवीजन करना है या उसको यूज करना है एग्जाम में, मेमोराइज नहीं करना, याद रट्टा वट्टा ना करो, टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। और जो ये जो टेस्ट आएगी इंग्लिश पर्सन बिल्कुल आसान आएगा, मैं आपको टॉपिक वाइज समझाता जाऊंगा। बेटा दूसरा है इंटरव्यू एबोलिश। एबोलिश ये वर्ड उसकी जरूरत है यार, ये सुना है लेकिन भूल गया मैं, लेकिन इसको भी हम डील करते हैं। वो कैसे? इसका ऑप्शन हो सकता है ए, बी या सी। बी बिल्कुल लीस्ट चांसेस होता है, ठीक है। पहले आप प्रैक्टिस फॉलो करो, आपको आ रहा है या नहीं एबोलिश, बहुत से बच्चों को आएगा या कम बच्चों को नहीं आएगा। एबोलिश मीन से तबाह खत्म करना। इसका एंटोनिम क्या होता है, ठीक है। अब एबोलिश मीन से खत्म करना, डिस्कनेक्ट। अब इसका ये जो सानियम का डिस्कनेक्ट है, एंटोनिम नहीं है इसका, ठीक है, तो ए भी नहीं है। therefore एनुअल, एनुअल मतलब सालाना, ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा, ठीक है। एबोलिशमेंट से खत्म करना। सी सेटअप। अब बता, डी है एब्रोगेट, जो आपको मतलब भी पता नहीं है, तो डी ज्यादातर चांसेस में नहीं होता, ए बी सी। अब ये जो एबोलिश है, फर्स्ट है डिस्कनेक्ट, एबोलिश मतलब खत्म करना, एंटोनिम क्या खत्म करना होगा? डिस्कनेक्ट। डी देयरफॉर एनुअल, सालाना, ये पता नहीं कहां से कोई दूसरा ऑप्शन आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है सेटअप, सेटअप में से एस्टेब्लिश, एबोलिश में खत्म करना और एस्टेब्लिशमेंट से बनाना, सेटअप में तरफ बनाना, ठीक है। तो इस किस्म के एंटोनिम्स हमें पता है। सिंस लाइक दैट लेट्स डिस्कस अबाउट वोकैबुलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर मैं कहूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या ये जो थर्ड सेक्शन है उसमें आता है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में समा फर्क हो रहा है। वोकैबुलरी से वोकैबुलरी उसका एक ही मतलब है, एक ही दूसरा ऑप्शन है। मल्टीपल फेमिलियर मींस नोन, अननोन, अनएक्सपीरियंस्ड या डीप नॉन। अब ये जो फेमिलियर है, फेमिलियर जिसको आप जानते हो उसकी मतलब क्या? जानने वाला। अननोन तो नहीं है, इसका क्या है? नोन, ठीक है। अब ये है वोकैबुलरी, एक वर्ड आएगा और उसका मतलब एक ही वर्ड में होगा। लेकिन दूसरा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक पूरी स्टेटमेंट होगी और उसका मतलब ऑप्शन एक ही वर्ड में होगा। वो कैसे? सच एज वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, इसका वो बंदा जो एक खुदा में यकीन रखे उसको क्या कहेंगे? एथियस्ट या मोनोथियस्ट या पॉलीथियस्ट। तो बंदा वो जो एक ही गॉड में बिलीव रखे उसे क्या कहेंगे? मोनोथियस्ट, ठीक है। तो बेटा यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टाइप आते हैं और इसके भी ऑप्शन ए बी सी इन तीनों में, तीनों के अंदर आते हैं। जो लास्ट ईयर में आया था, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, वो बंदा जो ज्यादा लैंग्वेज में बात करे उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपको द वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज बिल्कुल बच्चों वाला है, क्योंकि अगर आप सेकंड ईयर पास करें बिल्कुल बच्चों वाला है। वो बंदा जो मेनी लैंग्वेज में बात करे, अब ये बिल्कुल आसान है, ये डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मोनोलिंग्विस्ट, ये नहीं होता मोनोलिंग्विस्टिक। ओलिगो, ओलिगो मीन से अ फ्यू, मोनो मीन से वन,
अगर आप बायो पढ़े हो या अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हो तो मोनो ओनली ग्रुप अ फ्यू, यहाँ पर मेनी लैंग्वेज है तो पोली गिल्लो, पोली मीन्स टू से मेनी, तो बेटा ये होते हैं वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब मैं बच्चों को उम्मीद है ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। एंटोनिम सिनोनिम और ये जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वोकेबलरी क्वेश्चन है ये आपको प्रॉपर्ली गाइड हुआ होगा। अब इनको तैयार कैसे करना है, तैयार करने की बेटा जरूरत नहीं आपको, मैंने तैयार करके पहले ही रखे हैं, आपको मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं गाइड कर रहा हूँ एंटोनिम सिनोनिम वोकेबलरी क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं चारों ये चीजें आपको भेज रहा हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उसको प्रिंट निकलवाना है, मोबाइल में नहीं पढ़ना क्योंकि मोबाइल में पढ़ते वैसे भी नहीं है, मोबाइल में पढ़ाई नहीं होती, पीडीएफ की स्पेशली या लैपटॉप में आप ट्रांसफर करके कर सकते हो। आप थोड़े पैसे खर्च करो जैसा कि आप मोबाइल फोन पे फास्ट फूड पे या दूसरी चीज पे करते हो, आप क्या करें इन सब का पीडीएफ निकालें, एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ओके, ठीक। अब इनको रीड करो, रिवीजन करो और मॉक टेस्ट में मैं आपको वहां पर दूंगा, ठीक है। अब ऐसे भी सर इतने हैं जितने भी हो, अब उनको सिर्फ रीडिंग करो, हर अपना टाइम टेबल बनाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट तो है, इंग्लिश भी वहीं पर है क्योंकि उसकी 25 या इवन दो समहाउ 30 भी देते हैं, तो यहाँ पर फोकस करो। इंट्री टेस्ट में तो यहाँ पर 25 होते हैं, फोकस करो यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम वोकैबुलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रीड करना और मैं आपको ये सेंड करूंगा, ओके। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।